India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहाँ पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। जाके ज़्यादा मत करें करें कि भाई जी वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने डाले हैं, क्योंकि उनका तो ये दीन है, उनका मज़हब है, उन्होंने तो इसे प्रमोट करना ही है, हमें नहीं उन्हें प्रमोट करना। अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माज़ी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की। आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज़ चेंज्ड। तो कह रही हूँ नहीं, मैं उनके साथ उनके त्यौहार नहीं सेलिब्रेट करूंगी, मैं अपने ही करूँगी। उनका इधर का आईडी कार्ड बनता ही नहीं है, क्यों नहीं बनता? उनका पाकिस्तानी आईडी कार्ड है। अब देखिए ये होती है मोदी साहब की गेम ये है कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे। ठीक है ना जी? यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका बाय करी, कुज़ीन, क्रिकेट एंड हिस्ट्री। मेरा रिलीजन उनके साथ घुलने मिलने के लिए इजाज़त देता है, मैं उतना ज़रूर करूँगा, लेकिन जिधर वो मना करता है, लिमिट लगाता है, उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे कहता है कि आपने उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी है, उनको प्रॉपर एक रूट फ्राहम करना है, तो मैं दूंगा। लेकिन अगर वो इस तरह की कोई चीज़ कहता है कि मैं उनके साथ प्रॉपर उसी तरह वही फंक्शंस करूँ जो पूजा की बात कर रहे हैं। जी जी दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्रीलंका हैं और मेरे ख्याल है उनका टेन्योर ट्रिप खत्म हो रहा है वहाँ पे। आप देखें कि India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहाँ पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। ये जो फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये जारी बात है, दिस इज़ द मनी विच हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की। आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज़ चेंज्ड। और जिस अंदाज से उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि उनको पता चल गया कि देयर इज़ नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड चाइना व्हिच कैन इन्वेस्ट हियर। तो मैं अभी चाइना फैक्टर तो डिस्कस नहीं करूंगा इस सारी सिचुएशन में, वो मैं सेपरेटली रखता हूँ उसको। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विजिट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो जाहिर बात है एमओयूज वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी, रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है और इस तरह के बहुत सारी और चीज़ें हैं जो एक वो जिसे कहते हैं ना 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अब देखिए ये होती है मोदी साहब की गेम ये है कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे। ठीक है ना जी? यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका बाय करी, कुजीन, क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी, कुजीन एंड क्रिकेट कहा था। उसकी वजह ये है, हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो जारी बात है वो दैट वोंट बी रॉन्ग। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विजिट किया, दैट इज़ 2300 ईयर्स ओल्ड। एक बुद्धि ट्री है। ठीक है ना जी। और ये एक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशनल सिग्निफिकेंस है इंडिया श्रीलंका ताल्लुकात में। ये जो बुद्धि ट्री है, कहा जा रहा है कि ये उगाया गया था बिकॉज द सैपलिंग केम फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। और ये जो एम्परर अशोका थे, उनकी बेटी जो थी वो ये उनका नाम था थैरी संगमिता, वो ये इसके पत्ते या सैपलिंग या जो भी इसको कहना है वो लेके आई थी। तो ये चीज़ है। सो ये आप जब उन्होंने हिस्ट्री का जिक्र नहीं किया मोदी साहब ने, वैसे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने करी, कुजीन एंड क्रिकेट कहा, वो 3 सी थे इसलिए। तो अब देखें कि मोदी साहब जब वहाँ पे गए और वहाँ पे अनुरा कुमारा भी साथ गए जो प्रेसिडेंट थे, और जो चीफ प्रीस्ट था वहाँ पे, उन्होंने मोदी साहब को रक्षा सूत्रा, एक प्रोटेक्टिव थ्रेड होता है वो बांधते हैं, इसको रक्षा सूत्रा। इंडियंस को तो समझ होती है, ये जो पाकिस्तानी दोस्त है उनको नहीं समझ होती। ये हमारे भी जो लोग बहुत सारे जाते हैं मज़ारों पे या ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे, तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, एक
एक होता है वहाँ पे। और ये जिस टेम्पल में वो गए, मोदी साहब कहते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी इसकी स्पिरिचुअल है, यानी कि ये हमारा मजहबी कनेक्शन भी है आपके साथ और हम एक ही सिविलाइजेशन से, हम एक ही सिविलाइजेशन से। सो अब मुझे बताएं, इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं है श्रीलंका के अंदर। पाकिस्तान ने तो श्रीलंका के साथ जो ताल्लुकात थे ना, वो थे उस वक्त जब वहां पे श्रीलंका, इंडिया वाज ऑन दैट एट दैट टाइम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, श्रीलंका। आज इंडिया इज ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, और हम उस गैप को फिल नहीं कर सकते। हम पुरानी बड़ी जाके जितनी मर्जी यादें दिलाएं जनाब, हमने तामिल्स के खिलाफ आपको बड़ी सपोर्ट की थी, हमने आपको ये किया था, वो किया था, इंडिया तामिल्स को करता रहा, सपोर्ट करता रहा, हम आपको करते रहे, हमने ये किया वो किया। आप जो मर्जी कहते रहे भाई साहब, जो मर्जी कहते रहे, ये चीज जो है ना अब वो नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि अब इंडियंस जाते हैं पैसे लेके, जब वो पैसे लेके जाते हैं तो वो उन प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो उनको देख के पता लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उन्हें, और आपने एक और बात बोली है कि वो टैक्स पेयर है, हमारे मुल्क में जो गैर मुस्लिम है वो भी टैक्स पेयर है, हिंदू भी टैक्स देते हैं, क्रिश्चियन भी टैक्स देते हैं, रामनवमी चल रही है, क्या आप ये चीज़ प्रमोट करेंगे? अगर आपको मौका मिले तो आप हिंदू बहन भाइयों के साथ रामनवमी की सेलिब्रेशंस करेंगे? जहाँ तक मेरा रिलीजन उनके साथ घुलने मिलने के लिए इजाज़त देता है, मैं उतना ज़रूर करूँगा, लेकिन जिधर वो मना करता है, लिमिट लगाता है, उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे कहता है कि आपने उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी है, उनको प्रॉपर एक रूट फ्राहम करना है, तो मैं दूंगा। लेकिन अगर वो इस तरह की कोई चीज़ कहता है कि मैं उनके साथ प्रॉपर उसी तरह वही फंक्शंस करूँ जो पूजा की बात कर रहे हैं, जी जी उसी तरह के बाद जो मेरे मदद ने मुझे लिमिट के अंदर, लिमिट से आउट हो जाते हैं, वो मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो मेरे पूजा के अलावा सारा आप उनकी खुशियों में शरीक होंगे? जी बिल्कुल होना चाहिए, और हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके साथ रहते हैं, आप उनको देते हैं, तो वो आपका पूरा साल होता है। फेस्टिवल आपका एक दिन ही होगा, लेकिन आपने पूरा साल गुजारना है, तो वो एक दूसरे के साथ अच्छा रह सकते हैं आप। अच्छा, जो दुबई के शेख हैं, जो अगर हम सऊदीया की भी बात करें, वो तो हिंदू बहन भाइयों के साथ प्रॉपर हर सेलिब्रेशन में शरीक हो रहे हैं। ये अब उनका हिसाब है कि उनका मतलब उनकी सोच है, उनका रिलीजन क्या आज़ादी देता है। अब कुछ लोग जज्बाती होते हैं, वो एक लिमिट अपनी एडजस्ट कर लेते हैं। हमारी लिमिट सामने अपने लिहाज से और एडजस्ट की हुई है, उन्होंने और एडजस्ट की है। एजुकेशन का मसला है, तो जितनी एजुकेशन होगी उतना पता होता है कि ये हमारी लिमिट है, हम इसके अंदर रह के लोगों को खुश रख सकते हैं, तो रखना चाहिए। तो एजुकेशन आपको अगर दे सकते हैं लोगों को, तो लोगों को पता चलेगा कि ये हमारी लिमिट है, हम इसके अंदर रह के अगले लोगों को, दूसरे लोगों को खुश रख सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, सेक्युलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं अरब ममालिक, स्पेशली सऊदीया भी, दुबई भी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहले हम ये सुनते थे कि सऊदीया के अंदर भी जो है वो नॉन मुस्लिम अलाउ नहीं है, लेकिन अब हम देखते हैं वहाँ नॉन मुस्लिम बसे भी हुए हैं, वहाँ के मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम भी कर रहे हैं, वहाँ होली प्लेसेस में विजिट भी हो रहा है, और उन सबको राइट्स भी दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और मैं दुबई को भी देख के बहुत हैरान हूँ कि वहाँ पर भी रिसेंटली जो मंदिर की ओपनिंग हुई थी, वहाँ पर भी बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशंस हो रही हैं और एक सेकुलरिज्म का मुजाहिरा हमें देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? ये तो डिपेंड करता है आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या करते हैं। अगर आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन ये करते हैं कि हर बंदे को अपने रिलीजन की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए, तो देन ओके, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन कुछ और लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन कोई और से क्या मुराद है? तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि नॉर्मली इंडिया में चलता है कि जिसे हम कट्टरबाजी कहते हैं कि सिर्फ हमारा ही मज़हब इधर कायम होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो वहाँ तो बड़ी सेलिब्रेशन होती है, हर त्यौहार वहाँ मनाया जाता है, ईद की वहाँ ऑफिशियल छुट्टी होती है पूरे इंडिया में। तो ये अच्छी बात है ना कि उन्होंने सेकुलरिज्म का डिफिनेशन ये लिया कि मुसलमान भी इधर रह सकते हैं, और मुसलमानों के जो त्यौहार है उनके लिए छुट्टियाँ चाहिए, तो वो छुट्टियाँ में अलाउ करते हैं।